आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से आपका संपन्न हो चुका है, ठीक है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जो आज आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है, 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है आगामी आने वाले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो दे कर आए हैं, वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कौन-कौन से पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन आपके सही है। ये टोटल के टोटल 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चनों को कराऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। कहाँ से आपके करंट अफेयर जीके पूछा गया है, कौन-कौन से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन-कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और रीज़निंग के कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चनों को इस जो है क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा का पूरा क्लास देख लीजिए। अगर आपको भी आगामी जो है किसी भी दिन 17, 18, 16 को अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आपको जो है इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है इन टॉपिकों से, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपसे भी पूछेगा। और जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़े हुए थे, जैसे कि मैंने कल जो शाम की क्लास कराया हुआ था, देखिए वहाँ से सीधे लमसम जो है आपके 15 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को मिलेगा। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये रामबाण क्लास जो है शाम में मैं कराऊँगा, वहाँ से प्रश्न जो है पूछेगा ही पूछेगा। तो ये फ़ायदा हुआ जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़ के गए थे एग्ज़ाम हॉल में, बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे साइंस का कौन-सा प्रश्न है देखिए यहाँ पे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोगों से पूछ लिया था, ठीक है? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आज के तीनों ही शिफ्टों के आधार पे मैं आपको डेली ही क्लास कराऊँगा और 100% वहाँ से आपको प्रश्न देखने को जिस तरीके से आज मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। तो आप लोगों ने प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर आपने बताया है यहाँ पे ओम ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। हम फटाफट से आंसर को देखते चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल और केवल आंसर को मिलाएँगे, ठीक है? देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि नकारात्मक जो है त्वरण निम्न में से किसकी जो है दिशा के विपरीत होती है? नकारात्मक जो है त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के जो है विपरीत होती है? ये प्रश्न दूसरा में पूछा गया था आपके साइंस में। आप इसका राइट उत्तर क्या बताए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वेग, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त एक वेग को लगा के आए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको मैंने जो है कल सुबह वाली क्लास में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था और बताया था कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और देखिए आज पूछ लिया। तो ये फ़ायदा है जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़े थे, लमसम उनके तो मेरे क्लास से लमसम 70% क्वेश्चन जो है पहले शिफ्ट में आया हुआ है, जो आपको यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगा। 7-8 क्लास मैंने कराया था, वहाँ से देखिए लमसम 70% क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये फ़ायदा था, अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो उन प्रश्नों को कर लीजिए और जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ उसको करते रहिए। बिल्कुल आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल जो है इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीज़निंग का प्रश्न आप लोगों से एक पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। ये रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और देखिए रीजनिंग में आपको खास करके परेशान थोड़े से करने वाले प्रश्न था, ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल सिंपल प्रश्न कह सकते हो आप ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि रीजनिंग में जो है आपको ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहा है। अगर आप थोड़े से भी पढ़े हैं रीजनिंग के हर एक चैप्टर को, तो आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। पर सभी चैप्टरों से प्रश्न आपको पूछा गया था, ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे तैयार करना है रीजनिंग भी, क्योंकि पूरे 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 25/25 और बहुत ईज़ी तरीके से आप ला सकते हैं। जैसे कि हमारे जो भी मेरे दोस्त पढ़े थे मेरे से, यहाँ पे तो रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2212 का संबंध जो है 6636 है, तो 1122 का संबंध किससे होगा? अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को संबंध यहाँ पे पहले वाले में पता करना है। पहला वाला जो संबंध कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से ये कैसे हुआ है। तो
कौन से लॉजिक हम लगा सकते हैं? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमने देखा ये 22 समझो 22 और 22 का ये हो गया 66 यानी 3 गुना। ये देखो 12 12 का 3 गुना 12 तिहाई 36 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे 11 में क्या करना पड़ेगा 3 गुना तो 11 तिया 33 और 22 में 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 तिया 66। 33 66 जो है आप लोगों को बताना था और 33 66 यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगा दिया था तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आसानी से। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों से क्या पूछा था। देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि आर्कटेक्स वर्गीकरण के जो है न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा जो है अंतिम तत्व है। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के जो है न्यूलैंड्स का जो है न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा जो है अंतिम तत्व है, तो आपको बताना था यहाँ पे थारियम। थारियम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है पानी में मिलाने से पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप मिलाते हो तो कौन सा गैस निकलती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। और ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल के सुबह वाली क्लास में और कहा था इम्पोर्टेंट है और देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जिनने बताया है क्लोरीन गैस निकलती है Cl2 बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिएगा अगला प्रश्न पूछा था कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में जो है क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न पूछा था कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ये कैसे होता है ये आप लोगों को बताना था। तो अगर आपने बताया था कि नए जीव जनक मादा पिता के जो है समान होते हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से रीजनिंग का पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है विकल्प का चयन करना था, मतलब संबंधित संख्या को चुनना था किस तरीके से। तो देखिए जो पहले यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसका संबंध कह रहा है कि ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका संबंध जो है क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछ लिया था। अब सबसे पहले आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये जो है लॉजिक कौन सा लगाया है। एनोलॉजी टाइप का ही ये प्रश्न आप लोग कह सकते हो, एनोलॉजी चैप्टर का ही है। थोड़े से आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला फीलिंग दिला रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न अब जो है एएलपी में एएलपी जो है यहाँ पे जिनका भी पेपर बाकी है 16 से लेके 18 16 17 18 उनमें बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए शाम में हम 8 PM पे डेली ही एक क्लास लाएंगे, जिनका भी एग्जाम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम वो क्लास कराएंगे और बिल्कुल वहां से प्रश्न जो है जहां जहां से आज के जो है टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उन्हीं टॉपिकों को हम शाम में कवर करेंगे। तो जिनका भी आगे आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो वो बिल्कुल उस क्लास को करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा जो है फायदा आपको होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आर जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में, हमें ये ओ दिख रहा है, उसके बाद ये आर, उसके बाद ये आर, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये एम, उसके बाद मतलब पहले वाले को लास्ट में हमें देखने को मिला और लास्ट वाले को पहले देखने को मिला। मतलब इसने क्या किया है कि वैल्यू जो है उलाट दिया है, ठीक है। हम भी क्या करेंगे उलाट देंगे, जो लास्ट में लिखा है इसको पहले लिखेंगे, जो उसके बाद लिखा है उसको बाद लिखेंगे, उसके बाद वाला उसके बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे जब मैंने देखा पी आर ई होना चाहिए और पी आर ई से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आप आसानी से इसको कर लिए होंगे। बहुत इजी प्रश्न था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा था कि सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह कैसा है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो देखिए सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह बहुत 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 रीगर केस में जो है आप लोगों से पूछता है, और देखिए यहाँ पे पूछ लिया है। थोड़े से जो है ये जो है क्वेश्चन हार्ड लेवल के हो जाते हैं, पर जो है अगर आपने इसको एक बार भी कहीं ना कहीं देखा होगा क्लास 10th 12th में, तो आप आसानी से कर सकते हैं अवतल जो है दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, रैन वियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? रैन वियर के जो है नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है माइलिन कृति एक्सोन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का जो है चयन करें। ये तो रिपीटेड हो गया है ना, ये तो हम लोगों ने अभी किया था ना, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा जो है उच्च जो है प्रतिक्रिया वाली जो है धातुओं का जो है निष्कासन होता है? निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाला जो है धातुओं का जो है निष्कासन होता है? तो ये होता है, आप लोगों को बताना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। आपने आसानी से इसको कर लिया होगा। ये प्रश्न तो कल शाम वाले क्लास से ही डायरेक्ट पूछ लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। यहाँ पे पूछा गया था आप लोगों से कि जब एक जो है परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े हुए हो तो करंट का मान जो है क्या होता है? एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में अगर जोड़े हुए होते हैं तो करंट जो होता है उसमें करंट वो क्या होता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, एक ही रहता है, या बढ़ जाता है, या आधा हो जाता है? इस तरीके का ऑप्शन था। तो जो भी मेरे दोस्त बताए थे कि एक ही तरह रहता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी को लगाया था तो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा क्या पूछा गया था। पूछा था कि एक उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी f है को एक द्रव जो है में डुबा दिया जाता है, तो द्रव में जो है दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? अब देखिए बहुत सिंपल सा था। आप देखो, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f लंबाई की है, को एक द्रव में डुबा दिया जाता है, तो उस दर्पण की जो फोकस दूरी की लंबाई होगी क्या हो जाएगी? बदलेगी थोड़ी, वो f है तो f ही रहेगी। पानी में जाएगा द्रव में तो बदल थोड़ी जाएगा उसकी लंबाई, बिल्कुल वही रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था कि यदि 96 C3 बराबर 32 और जो है यहाँ पे 288 C8 बराबर 36, तो 408 C6 बराबर क्या होगा? इस तरीके का एक प्रश्न रीजनिंग से पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे जो है समझने की कोशिश करेंगे। आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारे के सारे आपको फैक्ट आने चाहिए। ठीक है, चारे जो भी यहाँ पे फैक्ट हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे इसने किया क्या है। सबसे पहले आप देखोगे 96 C3 बराबर जो है आप लोगों को यहाँ पे समझना है, समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या था, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 32 करना है। 32 कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, 96 और भागे 3 कर देते हैं। सी के जगह पे अगर भाग रखते हैं तो 3 तरीके 9, 3 दूना 6, बिल्कुल जो है सी के स्थान पे हम भाग रख सकते हैं। पर यहाँ पे भी वही लॉजिक होना चाहिए, 2 8 8 भागे जो है यहाँ पे सी की जगह पे भाग 8 करेंगे तो 8 तरीके 24 और 8 छक्के 48, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है उसी तरीके से 400 जो है 8 और सी की जगह पे भागे जो है आपका 6 बराबर यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, 6 के पहाड़ में 6 का 36, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो 48, 4 8 छक्के 48, यानी कि 68 हो जाएगा आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर जो है सी। और यदि आपने सी को चुन लिया था तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था। बहुत इजी प्रश्न था, आशा करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कि संवेग को किसके जो है गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था।
तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, m गुणे v। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। जो उन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि वे पौधे जिनमें पौधों के जो है विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे जो है समूह किससे संबंधित है। एक बार फिर बता दो, जिनका भी पेपर बाकी है उस शाम में 8 PM पे जरूर ही क्लास को देखेंगे, क्योंकि आज के जो तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तीनों ही शिफ्ट के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे शाम में 8 PM पे। उसी के आधार पे जैसे आज के तीनों शिफ्ट में जौन जौन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछा गया है, जिन जिन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बच रहे हैं, उन टॉपिकों के उनको हम लोग 8 PM पे करेंगे, क्योंकि उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आपके भी जो है एग्जाम हॉल वाला पूछेगा 16, 17 और 18 जो है फरवरी को। तो जिनका भी पेपर बाकी है वो बिल्कुल ही शाम में हमसे जुड़ना ना भूलें। आपके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आप लोगों को पूछ रहा है उसको हम लोग बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल आप जो है क्लास में जो है जरूर आइएगा। तो यहाँ पे थैलोफाइटा जो है आप लोगों को याद रखना था, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया था थैलोफाइटा तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो 8 PM के लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि उस टाइम जब क्लास जो है स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। ये जो है भिन्न से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग में पूछा गया था कि अलग कौन है। इसमें जो है अलग कौन है ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, और बेहतर तरीके से आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि एक तो प्रश्न आप लोगों से 100% हर एक शिफ्ट में पूछेगा, और देखिए आज भी पूछा है और हर एक शिफ्ट में पूछेगा। जिनका भी अभी पेपर बाकी है उनसे ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा कि अलग कौन है। तो मैंने आपको अलग वाला तरीका बताया था। सबसे पहले इसके अंकों को आपको याद होना चाहिए, जैसे H 8 पे होता है, J होता है 10 पे, N होता है 14 पे। इसके आगे चलेंगे L होता है 12 पे, O होता है 15 पे, Q होता है 17 पे। इसके आगे चलेंगे P होता है 16 पे, S होता है 19 पे, U होता है 21 पे। इसके आगे चलेंगे M होता है 13 पे, P होता है 16 पे, R होता है 18 पे। देखिए यहाँ से 3 जोड़ा, 2 जो है जोड़ा, पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2। तो यहाँ पे देखो पहले ही 2 जोड़ दिया है, पहले यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, जबकि यहाँ पे जोड़ना चाहिए कितना, 3। सब में 3-3 जोड़ा था, ये अलग जो है 2 जोड़ दिया है। तो हमारा अलग जो है पूछा गया था, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर गए हैं तो बिल्कुल आप सही उत्तर लगा के आए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है अम्ल लाल जो है चींटियों में उपस्थित होता है। जो लाल जो है अम्ल होता है वो किस चींटियों में उपस्थित हो, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है, क्या आपने लगाया है ये बताने की कोशिश करेंगे। तो फार्मिक अम्ल जिन्होंने भी बताया है, फार्मिक अम्ल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है लाल चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, ये मैंने कल ही क्लास में बताया था शाम वाले में, और बोला था कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। तो देखिए ये फायदा है जो एग्जाम से पहले आपको प्रश्न में कराऊंगा, बिल्कुल आप उसको रामबाण समझ लेना, ठीक है, और प्रश्न वहीं से आएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे से क्लास करेंगे बहुत बड़ा स्कोर करके आएंगे, ये आप समझ लेना। तो जिनने बताया था कि जो है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से रीजनिंग में पूछा गया था कि निम्न में से भिन्न चित्र का चयन करें। भिन्न समझते हैं अलग, जैसे 4 चित्र दिया गया है उसमें से 3 कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे और एक अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। बताइएगा इसमें अलग कौन था। रीजनिंग का प्रश्न था, इम्पोर्टेंट था। मैंने जो है आप लोगों को इस टाइप के तो नहीं पढ़ाए थे, ये नहीं कह सकते हैं, पर ये रिलेटेड था
मेरे से, जैसे मैंने पढ़ाया था यहाँ पे आपको दर्पण वाला प्रश्न, जल प्रतिबिंब, वही प्रश्न है यहाँ पे, थोड़े से आप लोगों को घुमा दिया था, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे टी जो है उल्टा कर दिया, यानी कि जल प्रतिबिंब बना रहा है, एन भी उल्टा है, ए भी उल्टा है, इसका जल प्रतिबिंब, एम को उल्टा कर दिया, यहाँ पे ए को उल्टा कर दिया, एन को उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी का उल्टा कर दिया, ए का उल्टा कर दिया, एन का उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो एस का उल्टा नहीं किया है भाई साहब, इसको एस ही लिखा हुआ है, तो गलती यहाँ पे जो है इसने जो है कर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, कि चेंज नहीं किया है, ये जो है जल प्रतिबिंब नहीं बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा अलग था, और यदि आपने बी को चुना था तो बिल्कुल आप 100% सही उत्तर के साथ थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा था कि निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए केरोसिन तेल में जो है संग्रहित कौन होता है, आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी में ही दिया गया है कि जो है सोडियम, बिल्कुल ही आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था सोडियम। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था कि जो है 20 सेमी की वक्रता त्रिज्या वाले एक जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। 20 सेमी की फोकस दूरी की जो है त्रिज्या वाले एक जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आपको मैंने बताया था कि फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर 2F का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। R बराबर क्या होता है 2F। तो यहाँ से हम जो है किसका वैल्यू निकालना है, फोकस, अवतल दर्पण की फोकस निकालना है, यानी F। तो F निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाता है R/2। इसने कहा है R कितना है 20, यानी कि 20 और बट्टा में 2 कर दो, कट के कितना आ जाएगा 10, फोकस कितना आ जाएगा 10 सेमी। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कि जो है यहाँ पे इसमें जो खाली स्थान छोड़ा गया है वहां पे कौन से अक्षर आएगा। ये प्रश्न देखिए जो है कोडिंग डिकोडिंग में सेट कर दिया है, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा से अगर आपने बेहतर तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के जो है कोड अगर आपने याद रखा है तो। सबसे पहले देखिए कोड में आपको क्या है, जे होता है कितने पे 10 पे, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से 13 यानी कि 3 प्लस किया है, 13 से 16 यानी कि फिर 3 प्लस किया है, तो इसके आगे भी आप 3 प्लस कर दो, 13 और 3 सॉरी 19, 3 जोड़ दो कितना होता है 16, 3 की जोड़ दो 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा अक्षर होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, एस होता है। फिर इसके आगे 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 पे कौन सा अक्षर होता है देखो भी। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर जो था एस था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था, और आशा करता हूं कि आप जो है आसानी से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न था कि जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है रिक्त स्थानों में भरने पर जो है श्रृंखला पूरा हो जाएगा। उस श्रृंखला का जो है चयन करना था जो रिक्त स्थानों पे भरने पर जो है ये श्रृंखला पूरा हो सके, ठीक है। इस तरीके का एक प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में पूछेगा, आगामी आने वाले शिफ्टों में ये टाइप के प्रश्न पूछेंगे, और इन्हीं टाइपों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह 8 PM पे आज ही आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। जिनका भी पेपर आगामी आने वाले शिफ्टों में है तो वो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, क्योंकि हर एक क्लास को नोटिफिकेशन आपको अगर देखना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन बिल्कुल ऑन कर लीजिए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए जिनका भी पेपर अभी बाकी है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हुआ क्या है, इस तरीके के प्रश्नों को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, 2 2 3 5 2 7 2 9 1 10 11 12, 12 है। अब 12 है तो आपको क्या करना है, 12 में आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो है 3 3 का पेयर बना दो। 12 को या तो 4 4 का या तो 3 3 का, मैंने 3 3 का बना दिया यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए पहला अक्षर क्या है यहाँ पे, ई है, पहला अक्षर यहाँ पे ई है, पहला अक्षर यहाँ पे सी है, पहला अक्षर सी है,
तो पहला अक्षर सी है, दूसरा अक्षर क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा। और लास्ट वाला अक्षर बी है, लास्ट वाला अक्षर बी है। दूसरा वाला अक्षर क्या है आपका, ए है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो क्या क्या भरे हो आप। सबसे पहले ए भरे हो, फिर बी भरे हो, फिर ए भरे हो, फिर ए भरे हो। तो आपने जो भरा है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है गतिमान जो है 22 केजी वजन वाली जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला अगर आपको याद था तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 1 बाई, इसका क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 mv²। तो 1/2 m का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है 22 और गति यानी कि भी वेग कितना है, अभी जो है 5 × 5, यहाँ से 2 के पहाड़ में 11, 5 × 5 = 25, 25 में 11 से गुणा कर दो, 275 जूल जो है आपका राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब जो है आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार कौन सा है। आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका जो दर्पण है, जो आपका फिगर उसमें है, प्रतिबिंब है, ये छोटा है, तो छोटा किस में बनता है, अवतल दर्पण में। आपको बिल्कुल ये पढ़ाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर तो आपको कमाल ही कर दिया था, बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठाया हुआ था। देखिए, और है बहुत सिंपल। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे एच लिखा है, मतलब पहले आप देखोगे ए से एच 8 पे होते हैं, मतलब 7 जोड़ दिया। एल होता है 12 पे, 12 से 18 यानी 6 जोड़ दिया। एम होता है 13 से, आर होता है 18 यानी 5 जोड़ दिया। आई होता है 9 पे और एम होता है 13 पे 4, मतलब पहले 6 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, मतलब लाइन बाय लाइन आपको 7 से आपको भी जोड़ देना है। यहाँ पे बिल्कुल वही लॉजिक लगा लो। जे होता है 10 पे, 10 में 7 जोड़ दो, 10 7 17 पे क्यू। यू होता है कितना, 21 पे, 21 में 6 जोड़ोगे, 21 6 27, 27 पे होता है आपका ए। उसके बाद से एन, एन होता है 14 पे, 14, 14 के बाद 5 जोड़ो, 14 5 19। उसके बाद से आपका जे है, जे कितना पे होता है, 7, 7 4 11 पे होता है के। उसके बाद से एल होता है 12, 12 और 3 जोड़ दो 15। आप देख लो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। यहाँ पे 7, फिर 6, फिर 4, फिर 5, सॉरी 5, फिर 4, फिर यहाँ पे 3 जोड़ना था। ठीक है, इस तरीके से फिर 2, फिर 1, ये जो है लॉजिक लगाया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि एक एक जो है कंडक्टर का प्रतिरोध किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न देखिए पूछा था कि विकास अपने वेतन का जो है 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में जो है 15% की वृद्धि हो जाए, तो इसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा था गणित का। ठीक है, ये गणित के प्रश्न पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने ये कह के पढ़ाया हुआ था कल के सुबह वाली क्लास में, एएलपी वाले में, और आपको कहा था कि ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखोगे आपका आय कितना होता है, आपने 100 रुपये कमाया। ठीक है, तो उसमें से 80 रुपया खर्च कर दिए, खर्च कर दिए 80, तो आपके पास बचेगा कितना, बचत कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20। 100 रुपये कमाए, 80 रुपया खर्च, ये क्या है, खर्च, ये क्या है, बचत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा 25% की वृद्धि की जाए इसके वेतन में, कहाँ पे करना है, वेतन में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आय में इसने कहा कि इसके वेतन में, वेतन मतलब आय में 25% की वृद्धि, मतलब 125। अब इसके आगे कह रहा है इसके व्यय में, व्यय मतलब होता है खर्च, तो खर्च में कह रहा है कि 15% की वृद्धि, तो यहाँ से 15% कर दो वृद्धि, यानी कि 80 का 15% निकाल दो, या 115, 15% बढ़ जाएगा 100 वाली चीज, तो 115। यहाँ से 1 0 से 1 0, 15 के पहाड़ा, 5 के पहाड़ा में 23, 5 के पहाड़ा में ये 2 मर्त में 2 से ये कट जाएगा 4, 4 3 12 के 2, 4 2 8 और 1 9, 92 हो गया। यहाँ से देखो 92 हो गया। तो यहाँ से अब आपको समझना है कि जो है
25 अगर 125 रुपया आप कमाए हो, 92 खर्च कर दिए हो, तो आपके पास बचत कितना है? तो यहाँ से घटा दोगे तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 33। अब ये 20 से 33 कितना अधिक है, ये आप लोगों को परसेंटेज में कर देना है। तो 20 से 33 कितना अधिक है? 13 और बटा में कितना हो जाएगा आपका, किस पे बढ़ा है? 20 गुणे 100। ये 20 पाँचे 100, 13 पचे 65% की जो है वृद्धि हुई थी, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया के ऋण का जो है भुगतान की जाने वाली जो है वार्षिक जो है किस्त कितनी होगी? किस्त जो है निकालना था, इस टाइप का एक प्रश्न था। तो ये जो है आप लोगों को इसका जो राइट उत्तर था, आप लोग जो है 1200 रुपया अगर लगाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से आपको बनाना था। कह रहा था कि 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया के ऋण का भुगतान की जाने वाली राशि कितनी किस्त होगी, कितनी किस्त होगी, किस्तों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर आप मूलधन 1200 मानते हो तो 1200 यहाँ पे ऑप्शन से कर लेना। 1200 का 4 वर्षों में 12% यहाँ से आपको निकाल देना था। अब यहाँ से आप जब निकालोगे यहाँ से ब्याज, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 वर्षों का, और ब्याज जो है यहाँ पे इसमें क्या करना, ऐड कर देना था। तो आपका राइट उत्तर मिल जाता जो है आपका 5664 मिल आ जाएगा। तो ये अगर आपने मूलधन माना है 1200 तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाता है। एक जो है यहाँ पे पूछा गया था कि सोबिन की जो है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि इसकी बहन के पिता मेरे ससुर हैं, ससुर के इकलौते पुत्र हैं। नेहा रोबिन से कैसे संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि रोबिन की ओर इशारा करते हुए, रोबिन का बात हो रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, मतलब समझ लो आप नेहा हो, कि इसकी बहन यानी रोबिना की बहन मेरे पिता इसकी बहन के पिता इसकी बहन के पिता यानी कि रोबिना की बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। तो नेहा का रोबिना से क्या संबंध है? तो नेहा का रोबिना से जो है संबंध यहाँ पे आप लोगों को बताना था। तो देखिए इसके दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं इसको। वेन आरेख से इस तरीके से बना सकते हैं, और बनाने के बाद से इसका जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है आपने क्या लगाया है। ठीक है, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि 8 PM पे आप लोगों का क्लास होगा। सभी लोग उस क्लास से जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सभी लोगों से कह रहा हूँ जिनका भी पेपर बाकी है, 100% प्रश्न वहां से आएंगे, ये आप लोग जो है याद रखना।